दोस्तों, मैं रोहित लाल आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन बेसिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सभी जीएस बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने में मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहले गंगा नदी अपवाह तंत्र को समझेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को। आइए शुरू करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी अपनी अपवाह क्षेत्र और सांस्कृतिक अथवा धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तराकाशी में यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह नदी हिमालय की श्रेणियों से होते हुए जब देवप्रयाग में पहुंचती है तो भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद यह गंगा कहलाती है। यहाँ यह महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि देवप्रयाग शहर भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है और यहाँ के बाद से दोनों नदी मिलने के बाद गंगा कहलाती है। यानी देवप्रयाग और भागीरथी के मिलने के बाद देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद यहाँ से यह गंगा के नाम से बहती है। आइए अब अलकनंदा नदी के बारे में जानते हैं। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से निकलती है और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा आकर मिलती है। मतलब कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा नदी आकर मिलती है, तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे विष्णु प्रयाग स्थित है। तथा अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार नदी जो अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में मिलती है। मतलब पिंडार और अलकनंदा के संगम पर कर्ण प्रयाग स्थित है। और मंदाकिनी या काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। मतलब कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है और यहाँ से यह पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व दिशा में बहती है। अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं हुगली तथा भागीरथी में बढ़ जाती है और भागीरथी जाकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर। गंगा नदी, आइए पहले इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हुगली के किनारे कलकत्ता शहर बसा है तथा हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर स्थित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। या आपसे पूछा जाएगा कि अगर हावड़ा ब्रिज किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है और यह भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। मतलब कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो कितने राज्य हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मतलब 5 राज्य हो गए। मतलब कि भारत में यह 5 राज्यों से होकर बहती है। अब आइए इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भारत का अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है, इसलिए गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। और यह केवल भारत में इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। आइए अब गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को समझते हैं। इसका सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी यमुना नदी है, जो हिमालय के बंदरपुछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद का मतलब ग्लेशियर हुआ, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम होता है। और गंगा के लगभग समानांतर बहते हुए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में यह गंगा से संगम बनाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद शहर यानी प्रयागराज बसा हुआ है। नेक्स्ट सहायक नदी चंबल है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू के पास जाना पाव की पहाड़ी से होता है तथा राजस्थान में यमुना नदी से मिल जाती है। आइए अब नेक्स्ट सहायक नदी गंडक के बारे में जानते हैं। गंडक नदी 2 धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मेल से बनती है। यह नेपाल में धौलागिरी और सागर माथा यानी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और यह बिहार के पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। सोनपुर से रिलेटेड एक फैक्ट बता देते हैं कि यह सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आइए नेक्स्ट सहायक नदी घाघरा नदी के बारे में समझते हैं। यह नदी मापचा लुंगो
मापचा लुंगो हिमनद से निकलती है और यह बिहार के छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी है कोसी नदी। यह नदी तिब्बत के माउंट एवरेस्ट के उत्तर से अरुण के नाम से निकलती है और इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है और यह बिहार में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी है रामगंगा नदी। यह गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी दामोदर नदी है। यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है और यह नदी पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी सरयू नदी है, जिसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से हुआ है। किस हिमनद से? मिलाम हिमनद से। और यहाँ यह गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है और यह घाघरा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट सहायक नदी महानंदा नदी है। इसकी उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है वहां से इसका उद्गम होता है और यह पश्चिम बंगाल में ही गंगा से मिल जाती है। यह गंगा के बाएं किनारे पर मिलने वाली अंतिम नदी है। आइए नेक्स्ट सहायक नदी सोन नदी के बारे में समझते हैं। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है और यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। यह दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी है। हमने भी गंगा नदी तंत्र और उसके सहायक नदियों के बारे में समझा। आइए अब जल्दी से इम्पोर्टेंट फैक्ट को रिवाइज कर लेते हैं ताकि जल्दी से वो हमारे दिमाग में बैठ जाए और हमें याद रहे। गंगा नदी गंगोत्री से गोमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद यह गंगा कहलाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है, मतलब मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पे रुद्रप्रयाग स्थित है। पिंडार और अलकनंदा के संगम पे कर्णप्रयाग स्थित है। धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे विष्णुप्रयाग स्थित है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है तथा इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में है। ये अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी जाना जाता है। इसकी उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डुंग हिमनद से हुआ है। चेमायुंग डुंग हिमनद से हुआ है, ठीक है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में बहती हुई दक्षिण तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शोधक। यह नदी मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरा महाखंड का निर्माण करते हुए तेज बहाव के साथ दिहांग या सिसंग के नाम से भारत में अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे में प्रवेश करती है। इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित मिलती है और इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम राज्य में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हुआ है। ब्रह्मपुत्र में अनेक सहायक नदियां आकर मिलती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों को जानते हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग और धनसरी, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां में से सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोश है। ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है और इसके बाद यह जमुना के नाम से कहलाती है। यमुना और जमुना में कंफ्यूज नहीं होना है। यमुना गंगा की सहायक नदी थी और यहाँ ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में तीस्ता नदी के मिलने के बाद जमुना के नाम से कहलाती है, ठीक है। जमुना पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हमने अभी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से समझने का कोशिश किया है। आइए अब ब्रह्मपुत्र के अन्य उपनाम को जानते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, चीन में यालुत्सांग पुचियांग के नाम से जाना जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। हमने अभी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे उद्गम, महत्वपूर्ण सहायक नदी तथा मुहाना या इसके उपनाम अन्य रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से एक बार दो बार और देखिएगा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके सारे फैक्ट दिमाग में रखना जरूरी है ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने समय किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।